अस्सलाम वालेकुम साथियों, जय भीम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका भाई, आपका बेटा मोहम्मद गाजी शेरकोट बिजनौर से। साथियों, आज लाइव आने का मकसद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये हम लोग जहां के रहने वाले हैं, कस्बा शेरकोट के, इस कस्बा शेरकोट की रिवायत रही है कि बरसों से यहाँ तमाम मज़हब के मानने वाले हिंदू, मुसलमान और तमाम ज़ात बिरादरी के लोग रहते हैं। और ये खूबसूरती है हमारे शेरकोट की कि यहाँ कभी आपसी तनाज़ा नहीं हुआ है। मतलब हमारे जो बुज़ुर्ग थे जो इस दुनिया से चले गए, उनके ताल्लुक़, उनके मामलात इतने वसी थे आपस में कि कभी अगर कोई इंतशार आपस में हुआ, बच्चों में हुआ या बड़ों में हुआ, तो हमारे तमाम बुजुर्ग बैठा करके उस मामले को निपटा देते थे और तमाम लोग उनकी बात मानते भी थे। और मैं समझता हूँ ये रवायत आज भी कायम है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बात बना दिया जाता है। कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। बहन, बेटी, वो किसी की भी हो, चाहे मोहम्मद गाजी की हो, चाहे रफ़ीक साहब की हो, चाहे राकेश भाई की हो, वो बहन बेटी हम सबकी बहन बेटी है। और चूँकि हमारा कस्बा ये गंगा जमनी तहजीब का एक ऐसी नज़ीर है कि पूरे ज़िला बिजनौर में कहीं दूसरी देखने को मिलती नहीं है। साथियों, जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो घटना घटी है, वो बेहद शर्मनाक है, अफसोसनाक है। और मुझे बेहद तकलीफ़ है कि इस घटना में जो कुछ भी हुआ है, मुझे बेहद तकलीफ़ पहुंची है। मैं इस पर अफसोस भी जाहिर करता हूं। और चूँकि ये शहर हमारा जो शेरकोट है, ये हम सबका है। यहाँ तमाम बुज़ुर्ग गुज़रे हैं शेरकोट में, जिसकी वजह से हमारे कस्बे की पहचान है। जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर चौधरी थम्मन सिंह जी गुजरे हैं, ये शेरकोट उनका है। यहाँ चौधरी राम सिंह जी गुजरे हैं, ये शेरकोट उनका है। यहाँ आसिफ वक़ार साहब गुजरे हैं, ये शेरकोट उनका है। यहाँ पर खुर्शीद आलम साहब रहे हैं, ये शेरकोट उनका है। ज़क्कर मियां और तमाम, सरदार खां, एक नाम बड़ा मजबूत शेरकोट में रहा है, जिन्होंने तमाम लोगों की मदद की, तमाम लोगों को साथ लेकर के चले, सरदार खां साहब मरहूम, ये शेरकोट उनका है। साथियों, ये शेरकोट हम सबका है। यहाँ आज भी जो भाजपा के नेता हैं बहुत सारे, चाहे वो शरद शर्मा जी हों, हमारे तो बड़े भाई की मानिंद हैं, चाहे राम अवतार जी हों, चाहे दूसरे साथी हों। साथियों, आज यहाँ लोकल शेरकोट में कोई भी मामला हुआ हो, अगर कोई आपसी तनाज़ा होता है, तो हम सब लोग बैठ कर के आपस में निपटाने का काम करते हैं, ना कि पार्टी पॉलिटिक्स होती है, जो अब होने लगा है कुछ दिनों से। मैं देख रहा हूँ यहाँ पार्टी बाद में है, हमारा कस्बा, हमारा शहर पहले है। हम लोग हिंदू मुसलमान बाद में है, हम लोग पहले इंसान हैं, और उससे भी पहले हम लोग शेरकोट के रहने वाले हैं। ये शेरकोट हम सबका है। साथियों, हम यहाँ की फ़िज़ा किसी हालत में ख़राब नहीं होने देंगे। कोई कितना भी कोशिश कर ले, कितनी मेहनत कर ले, यहाँ की जो हिंदू मुस्लिम मोहब्बत, जो रिवायत सदियों से कायम है, इंशाल्लाह हम इसको टूटने नहीं देंगे। साथियों, और मैंने जो ये अभी मोहल्ला निकम्मा शाह में जो भी इमाम बाड़ा जो भी ये घटना हुई है, इसके बाद मैंने फ़ैसला लिया है कि हम सब लोग यहाँ शेरकोट में हर मोहल्ले में एक कमेटी बनाएंगे। उसमें हिंदू साहिबान भी होंगे, उसमें मुस्लिम साहिबान भी होंगे, और बैठ कर के हम ऐसे ज़िम्मेदार लोगों को उसमें ज़िम्मेदारी देंगे कि वो अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में ध्यान रखें कि कोई ऐसा इंसान जिसको दीन दुनिया का इल्म नहीं है, जिसको ये पता नहीं है किन बातों से क्या हो सकता है, और वो हमारे शेरकोट की फ़िज़ा को ख़राब करा दे, ये हम किसी हालत में मंजूर नहीं करेंगे। किसी भी कीमत पर हमें मंजूर नहीं है कि हमारे शहर की फ़िज़ा ख़राब हो। साथियों, मैं अपनी बात कह दूँ, भाई रफ़ीक साहब मेरे साथ बैठे हैं, भाई अफजाल साहब बैठे हैं, छोटा भाई राकेश और शेख मेहताब साहब बैठे हैं। मैं शेरकोट कस्बे में, मुझे यहाँ के लोगों ने 2 मरतबा
विधायक बनाने का काम किया, मेरी हैसियत नहीं थी। यहाँ के आवाम ने मेरी अहलिया को चेयरपर्सन बनाया। साथियों, मैं इसके अलावा भी, चूंकि ये मेरा घर है, मेरा शहर है, मेरा कस्बा है, छोटा है या बड़ा है, हमारी पहचान शेरकोट से है। और अल्हम्दुलिल्लाह शेरकोट ज़िला बिजनौर के अंदर सबसे बेहतर, सबसे अच्छा कस्बा है। यहाँ कारोबारी लोग रहते हैं, यहाँ फ़िरकाप्रस्त लोग बिल्कुल नहीं रहते। अगर कोई नासमझ इंसान कोई गलती करता है तो उसका खमियाजा सब लोग नहीं भुगतेंगे, बल्कि हमारी कोशिश ये होगी, मैं सब लोगों से मुअद्दिबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ, वो चाहे हिंदू साहिबान हो चाहे मुस्लिम लोग हो, कि हम लोग ऐसा तरीका बनाएं। जो मैंने सोचा है, मैं सबसे बात करूंगा बैठ करके, कि हर मोहल्ले में हम लोग एक कमेटी बनाएंगे। वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई बेवकूफ़ इंसान, कोई बेवकूफ़ शख्स हमारे शहर की फ़िज़ा को ख़राब करने का काम ना कर दे। और वो चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, अगर कोई शख्स शेरकोट की अजमत से खिलवाड़ करता है, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है उससे खिलवाड़ करना चाहता है, तो साथियों वो चाहे मेरा सगा भाई हो, मैं किसी कीमत में मंजूर नहीं करूँगा। यहाँ शेरकोट की जो एकता है, जिसकी मिसाल ज़िला बिजनौर में नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में दी जाती है, यहाँ भाईचारा कायम रहे। हम तमाम लोग यहाँ सदियों से रहते आ रहे हैं और इंशाल्लाह यहीं हम लोग मरेंगे, यहीं हमारा दफीना होगा, यहीं हम लोग पैदा हुए हैं। यहाँ कोई हालात, कोई बेवकूफ़ इंसान यहाँ के हालात ख़राब न कर दे, हम लोग इस पर पूरी तरह निगाह रखे हैं साथियों। और शेरकोट की अजमत को बचाने के लिए, शेरकोट की हिफाजत के लिए अगर मोहम्मद गाजी को अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। साथियों, आप बिल्कुल मुतमईन रहें, आप बिल्कुल मुतमईन रहें साथियों कि शेरकोट कस्बे में यहाँ के तमाम लोगों को मैंने नाम गिनाए हैं। यहाँ भाजपा के लोग भी रहते हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग भी रहते हैं, यहाँ और भी तमाम पार्टी के लोग रहते हैं, लेकिन हमारा जो भाईचारा है आपस का, इंशाल्लाह वो ख़राब नहीं होने देंगे, किसी सूरत में ख़राब नहीं होने देंगे। हम अपने लोगों से बात करेंगे बैठ करके कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना कर पाए, कोई ऐसी बच्चा हिमाकत ना कर पाए कि वो बड़ों के दिलों में फ़र्क पड़े। साथियों, इसके लिए मैं पूरी तरह से कोशिश करता रहूँगा। और ये वादा मैं तमाम शेरकोट के आवाम से कहना चाहता हूँ, वो मेरे हिंदू मज़हब के मानने वाले भाई हों, मुसलमान मज़हब के इस्लाम मज़हब के मानने वाले भाई हों, कि जब तक मोहम्मद गाजी ज़िंदा है, किसी सूरत में, किसी हालत में हम लोग शेरकोट की फ़ज़ा को ख़राब नहीं होने देंगे। किसी बेवकूफ़ इंसान के चक्कर में आकर के हम शेरकोट में जहर नहीं घुलने देंगे। साथियों, इसके लिए अगर हमें कोई बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सब हमारे भाई हैं, हम लोग सब कुछ बाद में हो सकते हैं, हम हिंदू मुसलमान बाद में, हम लोग पहले शेरकोट के रहने वाले हैं और हमारे आबा अजदाद, हमारे बुजुर्गों से एक ज़माने से यहाँ के रिश्ते कायम हैं। इस रिश्ते को हम ख़राब नहीं होने देंगे। साथियों, मैं इस जो ये मामला हुआ है इस पर मैं अफसोस जाहिर करता हूँ और आप तमाम लोगों से मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब जिस तरह से मिलकर रहते आ रहे हैं, हम लोग आइंदा भी इसी तरह रहेंगे। और ऐसे लोगों को, जो लोग इस तरह की हरकतें करके माहौल ख़राब कर सकते हैं, उन पर निगाह रखेंगे और वो ऐसे लोगों को हम लोग बाइकाट करेंगे, सोशली बाइकाट करेंगे, ताकि वो फिर आने वाले वक्त में इस तरह की हरकत न कर पाएँ। साथियों, मेरे आने का मकसद आज यही था कि मुझे अफसोस था कि शेरकोट में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए। यहाँ ऐसी रिवायत नहीं रही है। हमारे बुज़ुर्गों के मामलात, ताल्लुकात बहुत वसी रहे और इसे इंशाल्लाह हम लोग रखेंगे, आगे भी रखेंगे। साथियों, हम तो आपने देखा होगा शेरकोट में आपस में मिलकर सब लोग होली बनाते हैं, तमाम हिंदू मुसलमान मिलकर होली बनाते हैं, इसी तरह ईद का त्यौहार बनाते हैं, इसी तरह दीपावली का बनाते हैं। तमाम हमारे ऐसे फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, जिसे तमाम हिंदू मुसलमान मिलकर बनाते हैं। तो साथियों, ये हमारा कस्बा है, हमारा शहर है, हमारा घर है। अब यहाँ किसी भी हालात में शेरकोट की अजमत को कोई नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। आप तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि कोई भी बात हो आप एक मरतबा मुझे ज़रूर बताएं। हम सब लोगों को इसी तरह मिलकर रहना है, हमारा भाईचारा, हमारी गंगा जमनी तहजीब कायम रहनी चाहिए। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जय भीम, जय भारत।